हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, अब ये दे रखा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। मतलब जो पेन स्टैंड है, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। ये किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है विथ फोर कोनिकल डिप्रेशन। फोर कोनिकल डिप्रेशन मतलब ये जो डिप्रेशन है ये किस शेप का? कोन शेप का। मतलब देखो ये क्या है? कोन शेप का है। ये क्या है? कोनिकल डिप्रेशन है, कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये कोनिकल डिप्रेशन, फोर कोनिकल डिप्रेशन दे रखा है टू होल्ड द पेन। पेन को होल्ड करने के लिए आप प्रैक्टिकली देखिए स्टूडेंट, आप जिसे ऑफिस ऑफिस में देखते होंगे कि जो ऐसे मतलब जरूर नहीं कि वुड का ही होता, मेटल का भी बना जाता है, प्लास्टिक का भी होता है, क्यूबॉइड शेप का, जो पेन को होल्ड करने के लिए ऑफिस में रखा जाता है। ठीक है, पेन होल्ड एंड डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। मतलब इस जो क्यूबॉइड है इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, कितनी दे रखी है स्टूडेंट? ये जो लेंथ दे रखा है हमारा वो दे रखा है 15 दे रखा है, और ये जो ब्रेथ दे रखा है हमारा वो कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और जो ये हाइट गिवन है, जो क्यूबॉइड की हाइट दे रखी है 3.5 दे रखा है। क्लियर है? अब यहाँ पर रखा है रेडियस ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन। देखो कोनिकल डिप्रेशन अगर मान लो इसकी बात करें तो इसका जो डिप्रेशन, देखो इसको मैग्नीफाई किया जाए तो मतलब ये इस शेप का है कोनिकल डिप्रेशन। सबका डायमेंशन इक्वल है। और इसमें जो डिप्रेशन की जो रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास? इसका रेडियस दे रखा है 0.5 दे रखा है। इसका मतलब 5/10 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो रेडियस जो आएगा कोनिकल डिप्रेशन का 1/2 है। ठीक है। एंड हाइट कितना दे रखा है? डेप्थ क्या दे रखा है? डेप्थ कितना दे रखा है? 1.4 दे रखा है। मतलब ये जो हाइट है h इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, तो सबका डायमेंशन पता चल गया। डायमेंशन क्या है? क्यूबॉइड का हमारे पास पता चल गया, कोनिकल डिप्रेशन का। तो हमें बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो हमारे पास क्यूबॉइड शेप है, सपोज करो क्यूबॉइड शेप है, उसमें से हमें कोनिकल डिप्रेशन कट करके बाहर निकालना, तो इंटायर वुड का मतलब क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ वन कोन। इतनी बात समझ? तो हमें टोटल हमें जो वुड का है इंटायर वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? तो देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया माइनस वॉल्यूम ऑफ वन कोन, मतलब माइनस वॉल्यूम ऑफ वन कोन, मतलब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। प्रैक्टिकली आप समझिए स्टूडेंट, मतलब एक क्यूबॉइड है, सपोज करो क्यूबॉइड है हमारे पास, उसमें से हम कोनिकल डिप्रेशन बाहर कट करके निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ वन कोन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्लियर है? अभी हम देखो लेंथ कितना हमारे पास, देखो क्यूबॉइड का, फॉर क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितना दे रखा है स्टूडेंट? एल इक्वल टू हमारे पास 15 है, ब्रेथ हमारे पास कितना है 10 है, और हाइट कितना है 3.5 है, सब सेंटीमीटर में है। तो कितना हो जाएगा? 15 10 एंड 3.5। ठीक है, -4 1/3। अब देखो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पाई की वैल्यू हमारे पास है, पाई की वैल्यू देखो स्टूडेंट, पाई इक्वल टू कितना है? 22/7 यूज कर लेंगे। ठीक है, 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है ये हमने निकाल रखा है। रेडियस कितना है? 1/2 का स्क्वायर। हाइट कितना है स्टूडेंट? हाइट हमारे पास कितना है? 1.4 है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 10, और देखो 35 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं। क्लियर है? -4, अब क्या हो जाएगा 1/3 22/7, और ये आ जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। एंड इसको क्या लिख सकते हैं? 1.4 को क्या लिख सकते हैं? 14/10 लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? 14/10 लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से 10 गया, कितना है 15 इंटू 35 हो जाएगा, माइनस अब क्या होगा स्टूडेंट 7 2 जा, ये कट गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में, ठीक है। ये कितने टाइम में गया आपका 11 टाइम में गया, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, 11 टाइम में गया। अब यहाँ पर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये तो हो गया आपका। रिमेनिंग क्या बच रहा है स्टूडेंट, रिमेनिंग हमारे पास ये बच रहा है, तो ये कितना 7 से कैंसिल होगा, 7 से 7 गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, देखो ये बच गया ऊपर, देखो 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 इंटू 11 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 बचा, ठीक है। तो ये कितना बचा 15 इंटू 35। अब देखो 15 इंटू 35 करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 35 कितना आएगा 525 आएगा, 525। और ये कितना बचा 44 डिवाइड बाई 30 बचा, क्लियर है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 5 टू 5 माइनस ये आ जाएगा आपका 1.47 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो 5 देखो 1.47, तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 टू 3.53 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। जो वॉल्यूम होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग करना है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट आप उतना ही आप उतना ही परफेक्ट बन पाएंगे, क्लियर है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बोला का वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल्स है, ठीक है, और वो किस फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में। तो एक हम पहले डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट, ये हम एक इन्वर्टेड कोन बना लेंगे, ये हमारा एक इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। अब यहाँ पर इट्स हाइट कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, सपोज करो इसका हाइट कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास, इसका रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये हमारा हाइट है, ठीक है। हाइट ऑफ द इन्वर्टेड कोन दे रखा है। अब ये बोला का इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रीम, मतलब ये क्या है, वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। अप टू द ब्रीम मतलब वाटर से भरा पड़ा है, सपोज करो ये हमारे पास वाटर बना लिया हमने, ये क्या है वाटर से भरा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, वाटर से भरा है। अब क्या दे रखा है कि अप टू द ब्रीम वेन लीड शॉट ईच ऑफ विच इज द स्पेरिकल, मतलब लीड शॉट पुट करना, मतलब स्पेरिकल शेप के, जो आप बचपन में जैसे कंचा खेलते थे, गोली खेलते थे, तो उसी लीड शॉट हम पुट कर रहे हैं, वो किस शेप का है, स्पेरिकल शेप का है, और इसमें पुट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीड शॉट हम बना देंगे, सपोज करो ये लीड शॉट हमने बनाया, तो हमें देखो लीड शॉट हमने पुट कर दिया इसमें। ये बोल रखा है अ ड्रॉप इनटू द वेसल्स 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लो आउट, मतलब हम लीड शॉट पुट करते जा रहे हैं, पुट करते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें क्या 1/4 ऑफ वाटर क्या हो रहा है, फ्लो आउट हो जा रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल्स, हमें बताना है फाइंड द नंबर, ऐसे कितने लीड शॉट उसमें पुट किए जाएंगे जिससे उसका 1/4 ऑफ वाटर क्या हो जाए, फ्लो आउट हो जाए। इतनी बात समझ में आ रही। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट यहाँ पर नंबर ऑफ लीड शॉट हमने जो पुट किया एन हमने कंसिडर कर लिया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट एन नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, माने हमने ऐसे कितने लीड शॉट पुट किए, एन नंबर ऑफ लीड शॉट हमने इसमें पुट किया, ड्रॉप किया, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो मतलब जो वाटर फ्लो आउट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द कोनिकल वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लीड शॉट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो पहले हम डायमेंशन लिख लेते हैं, डायमेंशन देखो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ वेसल्स कितना दे रखा है, ठीक है। रेडियस ऑफ वेसल्स R1 हम मान लेंगे, ये क्या है रेडियस ऑफ वेसल्स कितना दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर।
हाइट h1 मान लेंगे, रेडियस ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ, हाइट होगा ना ये, हाइट ऑफ वेसल्स कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आर, जो हम जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है कितना हमारे पास 0.5 है, तो R2 हमने मान लिया रेडियस ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, ठीक है, मतलब या लीड शॉट लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्फीयर शेप का है। लीड शॉट्स कितना है हमारे पास, इसका रेडियस कितना है हमारे पास 0.5, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस हमारे पास 0.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं, तो रेडियस हमारे पास R2 जो आ गया वो 1/2 आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो ये जो स्फीयर होगा उसका जो डायमेंशन होगा, मतलब स्पेरिकल शेप के बारे में बात कर रहे हैं, जो लीड शॉट हम डाल पुट कर रहे हैं इसमें, इसका जो रेडियस है हमारा ये कितना है, ये हमारे पास 1/2 सेंटीमीटर है। क्लियर है, इतनी बात समझ में। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लीड शॉट हो सकते हैं, तो हमने केवल एक का डायमेंशन देखा है। अब क्या काम करेंगे, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द इन्वर्टेड कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, यहाँ पे क्या है यही बोल रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द, देखो यहाँ पे एक बार एक स्टेटमेंट, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट from the vessel equal to volume of लीड शॉट्स। समझ में आ रही बात, कितनी बात समझ में आ रही है, मतलब जितना वाटर फ्लो आउट होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वेसल्स और लीड शॉट होगा। कितनी बात समझ, अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं सिस्टमेटिक वे में, तो देखो कितना वाटर फ्लो हो रहा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, इतनी बात समझ। और वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट कितना होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब लीड शॉट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे, एक स्पीयर का हमने वॉल्यूम निकाल लिया इंटू n कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, इन्वर्टेड कोन है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 1/4, अब देखो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ आए नहीं। तो अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। क्लियर है, क्या बचा 1/4 आर का स्क्वायर। अब देखो R1 और R2 का यूज करेंगे इन्वर्टेड कोन के लिए, R1 और ये H1 माना है, ये R2 माना है, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इन्वर्टेड कोन का क्या हमने रेडियस क्या माना R1 माना है और हाइट H1 माना है, ठीक है। और इसके हमने R2 माना है, तो ये हो जाएगा R1, ये H1 और n इंटू, देखो अब क्या बचा है, इधर क्या बचा है आपका 4, इधर क्या बचा है 4 बचा है, एंड R2 का क्यूब बचा है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, हमें n निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/4 R1 H1 डिवाइडेड बाई 4 R2 का क्यूब, ये n हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4, ये R2 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा इंटू R1 का स्क्वायर इंटू H1। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। R1 हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। H1 कितना हमारे पास 8 है, ठीक है। 4 इंटू 4, R2 कितना हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तुम्हारा 5 इंटू 25 हो जाएगा इंटू 8 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 1/8 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या काम करेंगे, देखो स्टूडेंट ये हमारा n है, ये हमारा n चल रहा है, ये देखो 4
इंटू 2 टाइम में गया, फिर ये कितने टाइम में गया 2 टाइम में, ये कितने टाइम में गया 4 टाइम में, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 4 आ रहा, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया इसमें 100 आ गया। तो ऐसे कितने लीड्स आउटपुट करेंगे जिससे उसका 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100, ऐसे कितने लीड्स आउटपुट करना पड़ेगा 100 लीड्स आउटपुट करेंगे जिससे इसका 1/4 ऑफ वाटर क्या हो जाएगा फ्लो आउट हो जाएगा। इसका मतलब एक लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, द नंबर ऑफ लीड्स hence the number of lead sorts dropped in the vessels is 100। इतनी बात समझ में आई? तो hence the number of lead sorts dropped in the vessels is 100। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं, जब हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे और फॉर्मूले भी याद हो पाएंगे। फॉर्मूले याद करने का सबसे आसान तरीका है कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, डेली कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करिए। ठीक है, आई बात समझ में? ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है सॉलिड आयरन पोल। ठीक है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट कितना दे रखा है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर कितना दे रखा है 24 दे रखा है स्टूडेंट। क्लियर है? विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट। डायग्राम देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक सिलेंडर, सपोज करो ये हमारे पास सिलेंडर है और इसकी जो हाइट है हमारे पास, ये हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है, इसकी हाइट कितना दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 220 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब इसका जो डायमीटर दे रखा है, सपोज करो ये हमारे पास डायमीटर दे रखा है, ये हमारे पास डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रेडियस हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रखा है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है और उसका डायमेंशन दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है 60 दे रखा है। तो मतलब मान लो ये हमारे पास एक, हम इसके ऊपर और एक सिलेंडर बना लेंगे। ठीक है, एक हमने और सिलेंडर बना लिया और इसकी जो हाइट गिवन है हमारे पास वो दे रखा है हमारे पास 60 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास जो दे रखा है ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी बात समझ में आए? तो डायग्राम समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर है? फाइंड द मास ऑफ पोल। ठीक है, अभी अब गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो देखो इसके पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और पाई इक्वल टू कितना दे रखा है 3.14। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पहले हम इसके डायमेंशन लिख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये हम यहाँ पर पहले डायमेंशन लिख लेते हैं इसके, यहाँ पर 1 मिनट, ये आ जाएगा आपका। देखो तो देखो इसके लिए हम क्या काम करें, इसको H1 मान ले और इसको R1 मान लेते हैं और इसको हम क्या मान ले H2 मान ले और इसको R2 मान ले। ठीक है, आई बस समझ, या उल्टा मान सकते हैं H1। देखो तो क्या हो गया, H1 हमारे पास कितना है, हमारे पास छोटे सिलेंडर के लिए फॉर स्मॉल सिलेंडर, फॉर स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, क्या हो जाएगा R1 हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर एंड H1 कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और फॉर बिग सिलेंडर, ठीक है, बिग सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा H2 हमारे पास क्या 220 सेंटीमीटर एंड R2 क्योंकि डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है हमारे पास 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो R2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो R2 हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गया, H2 हमें पता चल गया, फिर H1 हमें पता चल गया, बस इसी की जरूरत है हमें, और किसी चीज की तो जरूरत है नहीं। तो अब हम क्या काम करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। इतनी बात समझ में आ रही है?
तो देखो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर या स्मॉल सिलेंडर बोल सकते हो, बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है पाई, देखो बिग सिलेंडर के लिए रेडी पाई R1 स्क्वायर एच प्लस पाई R2 स्क्वायर, पहले अभी ये लिख ले R स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखो जो बिग सिलेंडर था उसका रेडियस हमने क्या माना था, R2 माना था और H2 माना था हाइट। अब जो स्मॉल सिलेंडर था उसका रेडियस क्या माना था, R1 माना था हमने और H1 माना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो पाई दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, R2 का स्क्वायर H2 प्लस R1 का स्क्वायर H1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये कितना होगा 3.14, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो R2 कितना होगा, R2 हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और H2 कितना है 220 है, प्लस R1 कितना है स्टूडेंट, R1 हमारे पास 8 का स्क्वायर और ये इंटू 60 है, क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3.14 और ये 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा, इंटू है यहाँ पे इंटू का साइन होगा 220 और ये कितना 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम कितना आएगा। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो देखो 314, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 31680 आ रहा, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है 3840। अब दोनों का हमने सम कर दिया तो फाइनली कितना आ गया 3.14। अब इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, ये कितना आ गया हमारे पास, एंड 1 मिनट, ये आ जाएगा तुम्हारा 35520, क्लियर है 35520, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1111532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो यही आएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। इसको बैठा देते हैं, ये सब तो मल्टीप्लिकेशन बचपन में आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं स्टूडेंट, तो ये तो कुछ है नहीं आपके लिए, तो आसानी से कर सकते हैं। यहां तक तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। इसके बाद देखो बात करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है हमारे पास, ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना दे रखा 8 ग्राम दे रखा है, मतलब मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना दे रखा था, इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा therefore mass of 1,11532.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है कितनी बार सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा 1,11532.8 इंटू 8 करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनली 82.4 आ जाएगा, और ये ग्राम में आएगा स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया, बट ये क्या है ग्राम में है, ग्राम में है, तो इसको हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट केजी में, क्योंकि मास जो होता है हमेशा केजी में होता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसको ये किसमें मास इन केजी ग्राम में है, मास कितने में निकाला हमने देखो 892262.4 ग्राम निकाला, कितनी बात समझ में आ रही है 892262.8 ग्राम। अब देखो ये ग्राम में निकाला, तो इसको हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा, देखो पॉइंट जो होगा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो मास इक्वल टू जो हो जाएगा, मास मास होगा 892.262, ठीक है, 2624 kg हो जाएगा। इतनी बात समझ में, तो हमारा फाइनली आंसर ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास कितना है, 892.262 kg आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। कैसे, तो आपको ये समझ में आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू आयरन अप्रोक्सीमेटली हैविंग 8 ग्राम मास। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम जो मास दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है, देयरफॉर दिस 1 ग्राम इक्वल टू कितना होगा, मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया। फिर इसके बाद उसको 1000 से डिवाइड करके हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ देखो 7th क्वेश्चन है हमारा ये ये क्या बोल रखा है, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन द हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, प्लेस्ड अप राइट द सिलेंडर, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर such that touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। तो देखो इस पर पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके बाद समझ में आएगा आपको। तो देखो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सपोज करो एक हमने सिलेंडर बनाया, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और इसकी जो हाइट दे रखी है स्टूडेंट 180 दे रखा है, इसकी हाइट डायमेंशन दे रखा 180 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो इसका रेडियस है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मतलब ये रेडियस जो है हमारा वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड पुट कर रहे हैं, और जो सॉलिड शेप है वो किस शेप का है, सॉलिड जो है हमारा, एक हमारे पास हेमी स्फीयर है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या दे रखा है, कोन दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो सॉरी, जो हमारे पास सॉलिड है इसके अंदर प्लेस्ड किया जा रहा है, इसके अंदर पुट कर रहे हैं, और ये जो है, ये जो हमारा सिलेंडर है वो किससे भरा है, वाटर से भरा है, ठीक है, वाटर से इसको फिल कर रखा है। तो और ये जो सॉलिड दे रखा है इसका जो डायमेंशन है हमारा, इसकी जो हाइट दे रखी है, कोन की हाइट जो दे रखी है 120 दे रखा है, और इसका जो तुम्हारा, इसका जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट, मतलब जो हाइट का हमारे पास सॉलिड पुट कर रहे हैं, सिलेंडर भी उसी हाइट का है, इससे हमें देखने से पता तो यही चल रहा है। रेडियस हमारे पास कितना है, इसका 60 है, और इसका भी रेडियस 60 है। तो अगर मान लो इसको अंदर प्लेस्ड करते हैं तो कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, देखो यहाँ पर इसको अगर हम इसके अंदर प्लेस करते हैं तो हमारी सिचुएशन कैसी क्रिएट होगी, ऐसी होगी, जिससे मान लो हमारे पास ये, हमारे पास बना देंगे दिस वन, ये हेमीस्फीयर हो जाएगा, और ये हमारे ऊपर इसका कोन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी स्टूडेंट, क्लियर है? ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो हमारा देखो ये जो कोन है उसकी जो हाइट है वो कितना है, 120, और ये क्या है, रेडियस का काम करेगा। रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस कितना होगा, 60 होगा, ये भी 60 का काम करेगा। तो हमें बताना है वाटर इज लेफ्ट आउट। देखो सिलेंडर जो है पूरा वाटर से भरा है, ठीक है, तो वाटर कितना लेफ्ट आउट होगा, तो ये तो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, वाटर कितना लेफ्ट आउट होगा। तो सिंपल सी बात है, वाटर कितना लेफ्ट आउट होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्लियर है? जितना हम इस सॉलिड को इतना प्लेस्ड करेंगे इनसाइड, उतना ही वाटर लेफ्ट हो जाएगा। तो देखो इसको पहले हटा देते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेफ्ट आउट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड किस शेप का है, इस शेप का है,
सही से बना लेते हैं डायग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस शेप का है? सॉलिड में दो शेप बने हैं, हेमीस्फीयर और कोन का फॉर्म बना है, ये बना है और ये बना है। तो क्या काम करेंगे, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? और सॉलिड किस शेप का है, कोन और हेमीस्फीयर के फॉर्म में है। तो अब देखो इसका सिंपल सी बात है, वॉल्यूम निकाल देंगे। तो और आइडेंटिटी तो हमें पता ही है स्टूडेंट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो डायमेंशन दे रखा है सबका लिखना पड़ेगा। तो अब देखो जो हमारे पास, इसको देखो जो हमारे पास सिलेंडर है उसका रेडियस हम मान लेते, हाइट मान लेते हैं h1 मान लेते हैं, और इसका हम मान लेते हैं r मान। वैसे सबका रेडियस इक्वल है तो रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट से फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस सबका कॉमन है तो रेडियस हम r ही लिख लेते हैं, सबके लिए r ही लिख लेते हैं, क्योंकि देखो इसका भी रेडियस r है, हेमीस्फीयर का भी रेडियस r है, तो r से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, h से फर्क पड़ने वाला, क्योंकि सिलेंडर का h क्या मान लेंगे हम, h1 मान लेंगे, और जो कोन की हाइट है उसको हम h2 मान लेते हैं, इसी से फर्क पड़ेगा। तो h1 जो है क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा कितना है 180, एंड h2 जो है हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, ये कितना हमारे पास 120 है, एंड रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, रेडियस जो हमारा होगा, रेडियस r, ये रेडियस कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और ये इसमें किसका कितना रेडियस हो जाएगा, कोन का भी रेडियस होगा, हेमीस्फीयर का भी रेडियस होगा, हेमीस्फीयर एंड सिलेंडर का भी रेडियस होगा। ठीक है, क्योंकि सबका रेडियस इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो तो आर भी, देखो आर का स्क्वायर h1 हमने मान लिया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में बात करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसको हमने h2 मान लिया। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर क्यूब, 1 मिनट, पाई आर क्यूब हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, अभी कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक है, अभी हम जो चीजें बाहर आ रही है बाहर निकालेंगे, पाई आर का स्क्वायर h1। अब हम यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाला, h2 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 2r बच गया। इतनी बात समझ में, 2r बचा, क्यों, क्योंकि देखो यहां से हमने क्या काम किया, पाई आर स्क्वायर यहां से हमने ये बाहर निकाल लिया, 1 मिनट। अब देखो यहां से हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 1/3 भी बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल, क्या बचा, h2 बचा, और यहाँ पर 2 बच गया और r बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। इसे मैं ऐसे लिए करा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। h1 और यहाँ पे क्या बच गया 1/3, तो इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, h2 प्लस 2r। अब क्या काम करेंगे, देखो अब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता, पहले कैलकुलेट करते तो इसको कैलकुलेट करो, फिर इसको कैलकुलेट करो, फिर इसको कैलकुलेट, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब देखो पाई की वैल्यू क्या हम यूज कर लेंगे स्टूडेंट, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 22/7, 22/7 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पुट कर लो 22/7, रेडियस कितना हमारे पास 60 है, 60 का स्क्वायर। ठीक है, h1 कितना दे रखा है हमारे पास, h1 180 दे रखा है। क्लियर है, 1/3। अब क्या है, h2 कितना दे रखा है 120 दे रखा है। ठीक है, 2 इंटू, अब देखो r कितना दे रखा है 60 दे रखा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 22/7, और ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा 180 माइनस 1/3, और ये क्या हो 120 और 120 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मतलब 120 कितना हो गया, ये हमारा 120 120 240 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई?
तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 60 और ये आ जाएगा 180। अब देखो ये कितना टाइम में जाएगा, ये इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 80 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये आ जाएगा तुम्हारा 80 आ जाएगा, ठीक है, 8 टाइम में जाएगा, 80 आ गया। ये कितना 22/7, ये लिख लेंगे और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22/7 और ये आ जाएगा 40 आ जाएगा और ये जो हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 36, ये आ जाएगा तुम्हारा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, और आपको पता है जो वाटर होता है वो हमारा इसमें मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कर, देखो ये क्या आ गया, इसको सही से मल्टीप्लाई 1131428.57, ठीक है। तब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको ये डायमेंशन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, तो ये कितना आ रहा है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 6 जीरो आ रहा है, ठीक है, 6 जीरो आ रहा है, 1 2 3 ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 1/this1 मीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये हमने कन्वर्जन देखा है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या 1 मीटर क्यूब 1 मीटर तीनों को मल्टीप्लाई कर मीटर क्यूब देगा। 1 मीटर की जगह पर क्या ले 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आ जाएगा आपका, इसको हम दिस वन से डिवाइड कर देंगे अगर हमें मीटर क्यूब में बनाना है तो, ठीक है। 6 जीरो होना चाहिए, तो इसको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो कितने पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 1.131428.57 और ये मीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्व स्टूडेंट, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका, तो इफ द रेडी, अब यहाँ पर क्या हो गया, तो कितना वाटर लेफ्ट आउट होगा, ठीक है। तो इतना हमारा वाटर लेफ्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अप्रोक्स करके 1.31314 मिनट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा जा सकता है 1.131 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। इतनी बात समझ में आए तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।